हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस क्लास में हम लोग जीएसटी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और साथ के साथ इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स भी हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। रिसेंटली जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे रहे हैं, जैसे कि आने वाले रेलवे के और एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इनमें जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटी से रिलेटेड एमसीक्यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को। तो भारत में जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो जीएसटी काउंसिल जो है यह हमारे भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, आर्टिकल 279 के ए से यह रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ जीएसटी काउंसिल लोकेटेड? तो जीएसटी परिषद का मुख्यालय दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को शामिल किया गया था? बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट व जीएसटी इनकॉर्पोरेटेड? तो 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को शामिल किया गया था। और अगर पूछा जाए है कौन से नंबर का बिल था, तो 122वें नंबर का यह बिल था जिसको पारित किया गया था और उसके बाद 101वां संशोधन जीएसटी के लिए किया गया था। जीएसटी का मॉडल किस देश पर आधारित है? ऑन विच कंट्री इज़ द मॉडल ऑफ जीएसटी बेस्ड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, जीएसटी का जो मॉडल है वह कनाडा के मॉडल पर आधारित है। अगला प्रश्न देखें, तो वर्तमान में जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? तो हु इज़ द करंट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जीएसटी? यूपीपी में पूछा गया है क्वेश्चन है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा उसका ऑप्शन बी, अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के जीएसटी मॉडल में संरचनाओं की संख्या कितनी है? यानी कि हमारे जो इंडिया का जीएसटी का मॉडल है उसमें नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कितने हैं, यह पूछा गया था 24 अगस्त में यूपी पुलिस की फर्स्ट शिफ्ट में। तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कितने हैं? वो हैं 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध उत्पाद, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी की दर क्या है? तो व्हाट इज़ द जीएसटी रेट फॉर नेसेसरी आइटम्स लाइक मिल्क प्रोडक्ट्स, ब्रेड ईटीसी? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईजीएसटी में आई का क्या अर्थ है? व्हाट डज आई इन आईजीएसटी स्टैंड्स फॉर? तो आईजीएसटी में आई का अर्थ है इंटीग्रेटेड। देखिए जो टाइप होते हैं जीएसटी के वह सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी है। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स और यूटीजीएसटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस प्रकार से 4 टाइप हैं जीएसटी के, जिनमें से आईजीएसटी जो है आई का अर्थ है इंटीग्रेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है वह कितने अंकों का होता है? हाउ मैनी डिजिट्स डज ए जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर हैव? तो जीएसटी में कितने डिजिट होते हैं? 15 डिजिट होते हैं, इसको आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी की निर्धारित की गई दरें क्या हैं? व्हाट आर द प्रिस्क्राइब्ड रेट्स ऑफ जीएसटी? तो वो हैं 5%, 12%, 18% और 28%। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम जीएसटी कब और कहां पर लागू किया गया था? व्हेन एंड वेयर वाज जीएसटी इम्प्लीमेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो सर्वप्रथम जीएसटी कहां लागू किया गया था? तो सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में 1954 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कब और किस राज्य में सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया गया? व्हेन एंड इन विच स्टेट वाज जीएसटी फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? भारत की अगर बात की जाए तो भारत में सबसे पहले असम में जीएसटी लागू हुआ था। कब? 12 अगस्त 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी परिषद में कुल सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी है? व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडेड इन द जीएसटी काउंसिल? तो जीएसटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं? वो हैं 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? हु सजेस्टेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी इन इंडिया? तो किस समिति ने जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया था? तो विजय केलकर समिति ने जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी किस प्रकार का कर है? व्हाट टाइप ऑफ टैक्स इज जीएसटी? तो जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि एक अप्रत्यक्ष कर है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? जीएसटी काउंसिल इज चेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अब हमारी जो केंद्रीय वित्त मंत्री फाइनेंशियल मिनिस्टर जो रहती हैं वह जीएसटी परिषद की अध्यक्षता करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स हैज़ बीन अबोलिश्ड बाय द जीएसटी? तो जीएसटी के द्वारा सेवा कर समाप्त कर दिया गया है। आप देख सकते हैं जीएसटी में वेट, एक्साइज, परचेज टैक्स, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, ये सभी शामिल होते हैं। इनको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर नहीं लगाया जाता है? अंडर जीएसटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ए टैक्स लीव्ड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एफ जीएसटी, क्योंकि सी जीएसटी होता है, एस जीएसटी होता है और आई जीएसटी होता है। मैंने आपको 4 टाइप बताए थे, सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी और यू जीएसटी, लेकिन यहाँ पर एफ जीएसटी शामिल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईजीएसटी तब दे होता है जब आपूर्ति डैश हो। आईजीएसटी इज पेएबल व्हेन द सप्लाई इज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंटर स्टेट। तो आईजीएसटी तब दे होता है जब आपूर्ति इंटर स्टेट हो, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई हो। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर एमसीक्यू को डिस्कस कर चुके हैं। अब जो भी कुछ पॉइंट्स हमारे रह जाते हैं उनको हम वन लाइनर्स के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जीएसटी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है। तो भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। और भारत में जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो भारत में जो जीएसटी है कनाडा के मॉडल पर आधारित है। इसके बाद देखें तो जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष थे असीम दास गुप्ता। जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल संसद में प्रस्तुत किया गया था? तो जीएसटी के लिए मैंने आपको बताया था कि 122वां संविधान संशोधन बिल जो है वह संसद में प्रस्तुत किया गया था और 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जीएसटी को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल कब पास किया गया था? तो राज्यसभा के द्वारा जीएसटी बिल पास किया गया था 3 अगस्त 2016 को। लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल कब पास किया गया था? तो लोकसभा के द्वारा 8 अगस्त 2016 को जीएसटी बिल पास किया गया। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी थी? तो 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने जीएसटी के बिल पर मंजूरी दी थी। कौन से संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया? तो संविधान संशोधन की अगर बात आएगी तो 101वां संविधान संशोधन, और अगर पूछा जाएगा कि कौन से नंबर का बिल था तो यह 122वें नंबर का बिल था, ध्यान रखिएगा। जीएसटी के अंतर्गत कितने अप्रत्यक्ष कर और कितने अधिभार को शामिल किया गया है? तो 17 अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस और 23 अधिभार को इसमें शामिल किया गया है। जीएसटी पंजीकरण में कुल कितने डिजिट होते हैं? तो जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर में कितने डिजिट होते हैं? तो इसमें 15 डिजिट होते हैं, ध्यान रखिएगा। जीएसटी की निर्धारित की गई दरें क्या हैं? तो जीएसटी की निर्धारित की गई दरें हैं 5%, 12%, 18% और 28%। और सबसे ज़्यादा जो है वो है 28% और सबसे कम है 5%। और इसी के साथ कभी कभी 0% भी हम मान के चलते हैं, लेकिन 0% कोई भी जीएसटी नहीं होती है। जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो जीएसटी का जो एक्ट है वह पारित करने वाला भारत का पहला राज्य है तेलंगाना। जीएसटी लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर, जिसने जीएसटी को सबसे बाद में लागू किया था। नेक्स्ट, भारत में किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी लागू किया गया है? तो भारत में आर्टिकल 279 के क्लॉज ए में जीएसटी को लागू किया गया है। जीएसटी परिषद में कुल सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य शामिल होते हैं। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? तो भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया था, इस समिति का नाम आप याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो विजय केलकर समिति ने जीएसटी को लागू करने का सुझाव दिया था।
जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे? तो जीएसटी विधेयक जब लाया गया था तो उसके पक्ष में कुल 336 वोट पड़े थे। और जीएसटी विधेयक के विपक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे? तो जीएसटी विधेयक जब लाया गया था तो उसके विपक्ष में कुल 11 वोट पड़े थे। जीएसटी चोरी करने वाले को कुल कितने वर्ष का कारावास होगा? तो जीएसटी अगर कोई चोरी करता है तो उसे 5 वर्ष का कारावास होगा। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने वन लाइनर्स के फॉर्म में रिमेनिंग पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें।